हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम कुछ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि नॉर्मल पीपल क्या करते हैं और एक टॉपर क्या करते हैं, ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि वो किसी भी एग्ज़ाम में सक्सीड हो जाते हैं और एक नॉर्मल पीपल सक्सीड नहीं हो पाता। तो सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं, प्रिपरेशन तो सभी लोग करते हैं लेकिन सक्सेसफुल कुछ ही परसेंट लोग होते हैं। तो ऐसा क्या वो डिफरेंट करते हैं? तो सबसे पहले कॉमन पीपल क्या करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम का एक तो पहले कि कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है उसका फॉर्म भर दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भर रहे हो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए उसके लिए प्रिपरेशन होता है पर्टिकुलर टॉपिक का। उसमें वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई और सा एग्ज़ाम देने चले गए, तो ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब आप हर एक एग्ज़ाम दोगे और क्वालिफाई करोगे, आपको आएगी फेलियर। तो आपको क्या करना होगा, कैसे सक्सीड करोगे, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई भी एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं इस एग्ज़ाम की पार्टिकुलर की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ या इसका मैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम की फॉर्म भरा हूँ। तो सबसे पहले उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और उसका सिलेबस डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि आपके पास होना चाहिए एग्जाम्स का सिलेबस। आपके पास हो गया सिलेबस। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या चाहिए, आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऐसा करिएगा, कम से कम 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कलेक्ट कर लीजिए। तो आपके पास हो गया पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस और आपके पास है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ ये आती है कि मटेरियल्स कहाँ से कलेक्ट करें। ठीक है, तो मटेरियल्स का क्या है कि बहुत सारे नेट पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। जो भी लीडिंग इंस्टीट्यूट है, जो हायर इंस्टीट्यूशन है, जो कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फेमस है, वो आप नेट पे पता कर सकते हैं उसका। और उसका मटेरियल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जगह पे पब्लिश है और रखा है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और या तो परचेज भी कर सकते हैं कहीं भी फोटोकॉपी शॉप से और दुकान से। उसके नियरेस्ट जो भी लीडिंग इंस्टीट्यूट है उसके बगल में जो भी दुकान रहते हैं, तो लगभग लोग वहाँ पे वो सॉफ्ट मटेरियल्स जो है या हार्ड कॉपी मटेरियल्स बना के और वो बेचते हैं। तो वहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये बात हुई कि मटेरियल्स। अब मटेरियल्स में क्या होता है कि सिलेबस में पर्टिकुलर किसी किसी में मेंशन आपको रहेगा। क्या मेंशन रहेगा कि कौन से रेफरेंस बुक्स आपको प्रेफर करने हैं। तो क्या है कि बहुत सारे बुक आप प्रेफर करने के बजाय आप स्मार्ट स्टडी में क्या कर सकते हैं, कि सबसे पहले आप जो भी इंस्टीट्यूट है लीडिंग इंस्टीट्यूट उनके पास में अगर अगर वो हार्ड कॉपी मिल रहा है तो वहाँ से आप परचेज कर लें। ठीक है, तो ये बात हुई कि मटेरियल्स आपके पास आ गए, मीन्स आपके पास सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने नेट से डाउनलोड कर लिए और आपके पास मटेरियल है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, सबसे पहले आप सिलेबस उठाएंगे और सिलेबस में क्या करेंगे कि आप आज आज तक आपने प्रीवियस पहले अपने या कॉलेज में या स्कूल्स में कुछ कुछ टॉपिक जो सिलेबस के हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो आपको क्या करनी है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं सिलेबस में से, उस टॉपिक को अभी के लिए नहीं पढ़ना है। आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है, वैसे टॉपिक पढ़ना है जिसको आज तक ना कभी देखा है और ना ही इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं। तो उस टॉपिक के बारे में क्या करना है, एक बार उससे गॉन थ्रू होना है, उसको एक बार रफली पढ़ लेना है। रफली मैं बोल रहा हूँ अभी शुरुआत के लिए। ठीक है, तो शुरुआत में क्या करेंगे, आप रफली उसको पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद आगे क्या करेंगे, उसके बाद मीन्स कि सिलेबस में आपने मार्क किया वैसे टॉपिक जो टॉपिक आपने कभी ना देखा है ना पढ़ा है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को अभी एक बार उससे गॉन थ्रू हो गए। मीन्स कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप एक बार जरूर उसके थ्रू जाएं, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो वो सिलेबस में वो भी टॉपिक पढ़ लिए और कुछ बेसिक्स टॉपिक थे जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा था, तो उसको अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना चीज़ें हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप्स में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है आपने कलेक्ट कर लिए हैं 10 साल का। अब आपको क्या करना है कि जैसे 2020 का है और 2019 का है, 2018 का है, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है।
तो सबसे पहले आप 2020 का पेपर उठाएंगे और क्या करेंगे, ऐसे पेपर्स आप उठाएंगे तो उससे 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या मिलेंगी कि सबसे पहले पेपर में अपना मेंशन रहता है कि ये जो पेपर्स है इसमें कितने नेगेटिव मार्किंग का है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चंस, कितने पॉइंट तक, मीन्स कि 1 से 25 तक 1 मार्क्स का है या कैसा है, वो आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा वो प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर में आप इसको सीरियसली भी बना सकते हैं या तो रफली ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आप सीरियसली बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि लोग बोलते हैं कि मैंने 5 साल से तैयारी किया, 6 साल से तैयारी किया और अपने लाइफ में सक्सीड नहीं हुआ और मेनी टाइम्स जो है वो फेलियर हुआ। तो अगर एक एक पेपर को आप सीरियसली बनाते हैं, अगर 3 आवर मेंशन है कि 3 घंटे का ये पेपर है, तो आप सीरियसली 3 घंटा लीजिए और उस पेपर को दीजिए और आप खुद का एनालिसिस कीजिए कि जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर था, तो आपने उसको 3 घंटा में जो है वो 10 नंबर का अटेंड कर सकते हैं, 20 नंबर का, 50 नंबर का। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी शुरुआत में ही डिप्रेस हो जाना है, क्योंकि आपने तो इनिशियल फेज स्टार्ट ही किया है। तो आपको इससे एनालिसिस होगा कि आप 1 साल जो पेपर है उसमें आप फेलियर हुए, मीन्स कि आप रियलिटी से आप मैच कर रहे हैं कि आप एक बार रियल में जाते पेपर देने और फेल होते, उससे अच्छा हुआ कि आपने घर पे खुद के प्रैक्टिस किए और अपने आप को जज कर पाए। तो यहाँ से आप एक पेपर को उसको क्या किए कि 3 आवर्स में आपने दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको करना है एनालिसिस उस पेपर का, जिस पेपर को आपने जैसे 2020 का पेपर लिया था उस पर 3 आवर्स लिखा हुआ था, आपने 3 आवर्स में उस पेपर को दिया सीरियसली और आपको कुछ मार्क्स आए। ठीक है, मार्क्स का कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको अब क्या चीज़ जो मेन थिंग्स है उसमें क्या नोट डाउन करना है कि आपने कितना चीज़ें उसमें बना पाया और कौन कौन सा टॉपिक्स जो है कि जो मेरे को अभी मान लीजिए मैं बेसिक्स में पढ़ा था बट उस लेवल तक डेप्थ में मैं नहीं जाके पढ़ा था, तो कुछ ऊपर लेवल से ही पढ़ा था। तो अब क्या करना है आपको कि उस लेवल तक जाके पढ़ना है। तो इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने 2020 का पेपर दिया, उसका एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे कि इसका पेपर्स का सॉल्यूशंस भी आप डाउनलोड करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसका सॉल्यूशन डाउनलोड करेंगे और आप उस सॉल्यूशंस को देखेंगे कि किस क्वेश्चंस का 2 मार्क्स का है तो कितना में लिखना है, या अगर है तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो कैसे कैलकुलेशंस किया है कि इतना शॉर्टकट्स कौन सा कैसा फार्मूला कैसे यूज हुआ है कि उतना स्टिपुलेटेड टाइम में कि कितना टाइम मेंशन है, टाइम को भी मैनेज करना है और उस क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो उस क्वेश्चंस का आंसर से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार आपने दिया फिर उसका आंसर देखा, अब अगेन क्या करना है वो रिपीट करना है कि आपको पहला क्वेश्चन फिर लिए और फिर आंसर्स को आपको हटा देना है, खुद से रिकॉल करना है और फिर वंस एक बार और उसको पेपर्स को लगाना है, जिससे कि आपका वो कॉन्फिडेंट, आप उस पेपर को कॉन्फिडेंटली फिर से अगर बनाना हो तो आप बना पाए। ठीक है, तो एक बार आप सभी टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और यहाँ से क्या क्या आपको की पॉइंट हाईलाइट करना है, हर एक पेपर को ऐसा ही सेम प्रोसीजर हर एक पेपर के लिए अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर लिए, उसमें अगर 3 आवर टाइम मेंशन है तो आप 3 आवर्स बैठ के उसको पेपर को दिए, फिर अगर 3 घंटा का पेपर है दिए हैं 3 घंटा, उसके बाद आपको अगेन 3 घंटा या वो 4 घंटा 5 घंटा भी लग सकता है, उसका एनालिसिस करें, फिर उसका सॉल्यूशंस देखें कि कैसे किया है, हमने कहाँ पे गलत किया और यहाँ से क्या क्या चीज़ आपको की पॉइंट यहाँ से क्या क्या उठाना है और क्या क्या आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले सभी को ऐसा ही करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको 4-5 पॉइंट्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है, जो भी आपको रिमेंबर करना है और वो फार्मूला यूज हुआ है। तो फार्मूलाज का क्या है कि वो यूज हुआ है तो पर्टिकुलर की उसका एप्लीकेशन आप देख लेंगे कि फार्मूला मान लीजिए आप देखे होंगे, बट कि किस जगह पे कैसे इस फार्मूला का यूज हो रहा है, क्या एप्लीकेशन है पर्टिकुलर फार्मूला का, तो वहाँ से फार्मूला जो भी है उसको एक डायरी में नोट करेंगे। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट वैसे होते हैं जो कि बहुत सारा ईयर है कि कौन सा, क्या मान लीजिए कि कोई भी ईयर्स वाइज क्वेश्चन होते हैं कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, फिर अर्थ डे कब है, तो ऐसे वाले पॉइंट्स जो है कि वो रिमेम्बरिंग पॉइंट होते हैं, तो उसको आप उस पॉइंट को नोट डाउन कर लें।
ठीक है, फार्मूला नोट डाउन आपने कर लिया, पर्टिकुलर फार्मूला और कुछ की पॉइंट्स। अब क्या करने हैं कि उसके साथ साथ आपको टॉपिक भी नोट करना है कि कौन सा इजी टॉपिक था जो कि मैं इजीली हर एक साल का जो क्वेश्चन पेपर में अगर उस टॉपिक से आ रहा था तो मैं बना पा रहा था, तो वो पॉइंट आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसका एक आध दो पेपर में बनाए थे, लेकिन जब डेप्थ में पूछ रहा था तो उसको नहीं बना पा रहे थे, मीन्स की वो एवरेज टॉपिक के कैटेगरी में आप रखेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो थर्ड नंबर में रखेंगे, जो कि मतलब एक भी उससे बना ही नहीं पा रहा था मैं, कि मतलब उस टॉपिक से मेरे को कुछ भी आ ही नहीं रहा था, तो उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में, मीन्स की टॉपिक जो है वो 3 कैटेगरी में बांट दिए। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आप जो है सभी बुक का टेक्स्ट पेपर, मीन्स की जो भी रेफरेंस बुक था उसको लेके पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। हो तो जाएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा। तो स्मार्ट स्टडी के लिए क्या करते हैं कि जो भी लीडिंग इंस्टीट्यूट है उनका मटेरियल आप कलेक्ट कीजिए। और होता क्या है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट जो भी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो 100% जो है पूरा टॉपिक्स को फुलफिल कर पाए। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा डीपली गॉन थ्रू होना पड़ता है, तो उस टॉपिक के लिए क्या कर सकते हैं कि सिर्फ पार्टिकुलर टॉपिक के लिए टेक्स्ट बुक में जहाँ पे मेंशन है उसको जाके वहाँ से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो मीन्स कि सबके लिए नहीं ऐसा करना है, नहीं तो फिर आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो इस तरह से आप जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपने मेंशन किया है उसको पढ़ा। मीन्स कि अभी आपको जो है वो सीरियसली स्टडी करना है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स आप स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ से क्या हेल्पफुल होगा कि सबसे पहले आपने सिलेबस देखा था, तो कि मीन्स आप उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको मीन्स कि अगर पहले आपको शुरुआत में ही अगर प्रोवाइड किया जाता वो मटेरियल जो भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रही है या तो रेफरेंस, तो आपको पता नहीं चलता कि किस डेप्थ में कहाँ तक पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो आप वहाँ से छोड़ के भाग जाते, क्योंकि आपको लगता है डिफिकल्ट। और ऐसा भी एजम्पशन होता है बच्चों में कि ऐसा इतना डिफिकल्ट पूछेगा एग्जाम में कि नहीं पूछेगा, क्यों पढ़ा रहे हैं। मीन्स ऐसे टाइप का जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे वो सब आपको अब नहीं क्वेश्चन अराइज होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स पेपर लगाए और उस पेपर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखे हैं। मीन्स कि आप अगर इस मटेरियल्स को पढ़ेंगे तो आपको वो जो टॉपिक्स जो था मेंशन था, तो आप अभी उस क्वेश्चंस का टॉपिक्स का जो भी मीन्स की टॉपिक था उसको आप अभी सीरियसली पढ़ेंगे। समझ में आए या ना आए आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको बिलीव हो गया है कि ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है 2 और 3 बार। मीन्स कि इस टॉपिक को रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, तो आप बहुत ही बिलीव के साथ उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जब पढ़ते समय आप क्या-क्या चीज़ पॉइंट हाइलाइट करेंगे और क्या-क्या चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले जो भी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर्स में था, अ, उस पॉइंट्स को बहुत ही डीपली आप स्टडी करेंगे। और उसका जो भी उसमें फार्मूला यूज हुआ था, स्टिल कुछ फार्मूला आपने लिखे होंगे, लेकिन वो बेटर फॉर्म में आप यहाँ से इंस्टीट्यूट वाले जो मटेरियल्स हैं यहाँ पे एक शॉर्ट डायरी में अलग मेंशन करने की कोशिश करें। तो वहाँ पे आप की पॉइंट लिखें, मीन्स के हैंड रिटन नोट, एक शॉर्ट शॉर्ट नोट्स उसको बोलते हैं, कि कुछ की पॉइंट्स जो है हर एक टॉपिक्स का कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो रिमेम्बर करने की जरूरत होती है, तो उसको शॉर्ट नोट्स में लिखें। और पर्टिकुलर फार्मूला के लिए कॉपी बना लें कि हाँ ये चीज़ें फार्मूला ये टॉपिक से यहाँ पे यूज हुआ था। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि आपको क्या होता है कि बहुत दिन साल भर होते हैं, ठीक है, 1 ईयर, लेकिन लास्ट के 2 मंथ में आपको सभी सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने होते हैं, तो ये शॉर्ट नोट्स जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और बीच-बीच में क्या होते हैं कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टॉप भी किया है और क्विकली 2 महीने 3 महीने बाद किसी और पेपर आ गए, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसको जो है अगर आपने प्रिपरेशन स्टॉप भी किया है तो आपका खुद का शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है, अगर इसको फ्रीक्वेंटली 1 मंथ में या कुछ दिनों में अगर रिवाइज करते रहते हैं तो आप इन सभी चीज़ों से टच में रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अभी क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको कलेक्ट करना है, आपको अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे कि रेफरेंस बुक जो भी मेंशन होता है सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप डीप स्टडी होगा आपका, लेकिन शायद टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा होगा, इसलिए आपको
मैंडेटरी होगा कि आप मटेरियल्स कलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपको इतने करने के बाद अब सबसे मेन पॉइंट क्या करना है कि अब लास्ट एग्जाम के 1 महीना या 2 महीना बचे हैं, तो आप कोशिश करें कि उससे पहले सारे सिलेबस को फिनिश कर ले और नोट्स वगैरह सब बना लें, फार्मूला वगैरह। अब आपका मेन जो कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि अब जो है आपने सभी चीज़ें पढ़ लिया है, आपको अब कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या तो मॉडल पेपर ले सकते हैं, जो भी मार्केट में आते हैं। तो टेस्ट सीरीज, अगेन टेस्ट सीरीज जो है किसी लीडिंग इंस्टीट्यूट का आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये रियल सिचुएशन जो भी रियलिटी में होने वाला है एग्जाम में, वो चीज़ें आप यहाँ पे फेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो भी गलती आप आगे करने वाले हैं वो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जितना हो सके टेस्ट दीजिए। अब टेस्ट देते समय क्या-क्या चीज़ें हैं वो नोट डाउन करना है आपको, कि अगर एक टेस्ट का पर्टिकुलर टाइम अगर 3 आवर है, तो आप 3 आवर सीरियसली बैठें और उसको दें। और दे के क्या करें, उस टेस्ट से वहाँ से कुछ मिस्टेक्स जो भी है उसको नोट करें। और ये भी अपने आप को जज करें कि जो भी टाइम दिया था उस टाइम में मैं इसको बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे को कहाँ पे स्पीड अप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मैं कंसेप्ट आ रहा है लेकिन जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में मैं उसको गलत कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पे हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। और उसके बाद क्या होंगे कि यहाँ से आपने टेस्ट दिया, उसका सॉल्यूशंस देखा, उससे क्या किया कि उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने में 2 चीज़ें नोट डाउन आपने किया। क्या-क्या नोट डाउन किया कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मेरे को आता है बट यहाँ पे मैं मिस्टेक्स जो है हमेशा करता हूँ। मान लीजिए कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कि मान लीजिए कि कभी राइट साइड होता है कि रूट लोगस पढ़ते हैं तो उसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड क्वेश्चंस पूछने का तरीका कि इसमें नॉट वर्ड्स यूज हुआ था, और नोट में जल्दी-जल्दी में पढ़ा नहीं और सभी ऑप्शंस को मैंने करेक्ट कर दिया। उसमें ऐसा पूछा था कि हाँ, इसमें कौन-सा सही नहीं है, लेकिन आपने जल्दी-जल्दी में पढ़ लिया कि इसमें कौन-सा सही है और एक ही पॉइंट देख के और आगे बढ़ गए। तो इस टाइप के छोटे-छोटे मिस्टेक्स जो हैं, वो यहाँ से आप सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या है कि अभी भी क्या होगा कि कुछ टॉपिक्स जो हैं, वो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पेपर्स जो भी टेस्ट सीरीज हैं, तो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर टॉपिक से टॉपिक तो आएगा वही, बट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे ना। तो होता क्या है कि उसी के आजू बाजू एक क्वेश्चन पूछा है, उसके आसपास या उसी क्वेश्चन में से क्या चीज पॉइंट्स जो है निकल के आ रहा है, या उसके अगल बगल से कि कौन सा क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जा सकता है। तो उस टॉपिक के जो है कि वो आजू बाजू अगर वो पूछे हैं उस टेस्ट सीरीज में, मीन्स कि वो एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, तो उस टॉपिक को आपने रिवाइज नहीं किया होगा, ठीक है, वो उसको डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। तो उसके लिए अगेन आपको मटेरियल पे जाना होगा और यहाँ से आपने उस सॉल्यूशंस का एनालिसिस किया टेस्ट सीरीज का, और उस टॉपिक को फिर से आपको रिवाइज करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर होगा। आपको जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे और फिर से एक बार प्रीवियस ईयर के थ्रू क्वेश्चन पेपर के थ्रू गॉन थ्रू होंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सीड। सो ओके, थैंक यू। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आपको हेल्प करूँगा।